एक शख्स है जिसका नाम है योगराज सिंह। मैं इसे शख्स कहकर इसका अपमान नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये हमारे बहुत हरदिल अजीज क्रिकेटर युवराज सिंह के फादर हैं, पर उन्होंने हमारे हिंदुओं का अपमान जिस अंदाज में किया है उसमें इनको शख्स से भी एक बुरा संबोधन करना चाहिए, उसके हकदार हैं। यहां तक कि मैं ये भी जानता हूं कि बहुत से लोग बहुत कुछ इसके खिलाफ बोल चुके हैं, बहुत लोग मारना भी चाहते हैं इनको। ये वो शख्स है जिसने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, हिंदुओं के खिलाफ बोला है। इसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये हिंदुओं को खराब बोलकर अपने आप को खराब बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मुझे भी पता है, हर सरदार भाई को पता है कि हिंदू उसका भाई है। ये सब जानते हैं कि मुगलों से लड़ने के लिए उस वक्त हिंदुओं की रक्षा के लिए एक सेना तैयार की गई थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने मांगा था कि मुझे पंच प्यारे के लिए मुझे चाहिए, आप अपने घर से अपने अपने बेटों को दीजिए। और हर घर से एक बड़ा भाई जाता था और जाकर उस आर्मी में बनता था, वहां से निकलकर सारे सिख खालसा धर्म बना है। ये उसी धर्म का इंसान हमारे हिंदू धर्म को अपमानित कर रहा है, पकड़ के इसको मारना चाहिए, मैं समझता हूं। और हमारा हिंदुस्तान सहिष्णु है, स्टेज पर खड़े होकर कोई भी कुछ बोल देता है, हिंदू धर्म ये है, हिंदू धर्म वो है, कितने करोड़ देवी देवता हैं, वो क्या है उसका नाम, ऐसी ऐसी बातें ओपनली हमको टीवी पे दिखाई जाती है। क्या सरकार नहीं देखती? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता? ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर सरदार और हिंदू के बीच में जो रिश्ता है वो मैं बचपन से देखते आया हूं। जिस तरह से आटे में नमक मिल जाता है, वैसे हिंदुओं के साथ सिख धर्म जुड़ गया है। जो निकला भी हिंदू धर्म से है, हिंदुओं से निकला है, क्योंकि हिंदुओं के जितने भी वो कन्वर्टेड हैं वो हिंदुओं से सिख बने हैं। लेकिन फर्क इतना है कि मुगल होवे, मुस्लिम होवे, क्रिश्चियंस होवे, वहां जो कन्वर्जन हुए थे वो जबरदस्ती हुए थे। कहीं तलवार के जोर पे हुआ था तो कहीं पर पैसों के जोर पर हुआ था। मिशनरी लाई गई थी और उनका धर्म परिवर्तन हुआ था, तब जाकर उसमें जाकर आज हमारे हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो एक्चुअली उनको समझना चाहिए, उनके पूर्वज 1 2 3 4 5 6 पीढ़ी भी पीछे चले जाओ तो मालूम पड़ेगा कोई हिंदू था उनका पूर्वज। वो लोग चेंज हुए हैं, लेकिन सिखों में अगर कोई चेंज हुआ है तो वो अपनी मर्जी से हुआ है। हमने स्वेच्छा से अपने भाई को, बड़े भाई को सिख धर्म में उस सेना को ज्वाइन करने का, जिसमें से सिख धर्म पनपा है। वो सिख धर्म भी जानता है, हर सरदार जानता है कि हर हिंदू उसका भाई है और हम हमेशा साथ में रहे हैं। हर हिंदू का एक सरदार भाई होता है और जिस तरह से सरदारों को हम लोग एंजॉय करते हैं उनके साथ कंपनी, उसमें अगर एक सरदार बोल दे कि ये हिंदू तो ये है, ये हिंदू तो वो है, इनकी औरतें ये हैं, क्या है, क्या लगा रखा है हमारा हिंदुस्तान? कोई फिल्म के माध्यम से बोलता है, कोई विज्ञापन के माध्यम से बोलता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म हाथी है, हाथी चलता रहता है अपनी साल पर, और उसको आप लोग भौंकते रहते हो उसके पीछे जाके। मैं जानता हूं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर निंदा हो रही है। जो भी इस वीडियो को देखता है, मैं शायद समझता हूं कि इवन मैं कुछ ये भी कह सकता हूं कि शायद शराब के नशे में ये शख्स बोल गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बोले हैं वो सही दिमाग से नहीं बोले हैं। शायद शराब ने उन्हें बुलवाया है, लेकिन बुलवाया है, बोला है। उन्हें अपने लड़के युवराज की भी इमेज की फिक्र नहीं रही, और युवराज जी ने भी कितनी अच्छी तरह से कहा कि इससे मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं इनके स्टेटमेंट को अपना स्टेटमेंट नहीं मानता हूं। उसने इसका रिफ्यूट किया है। लेकिन ये जो फादर हैं ये बोल गए हैं, इसके खिलाफ बहुत कुछ बोल गए हैं। और मैं बताना भी चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हाथी जब टर्न करता है, आज हिंदू धर्म में भी टर्न कर रहे हैं लोग और फील कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ बोला जा रहा है। मैं आपको मैं तो बोल ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे एक बहुत ही नजदीक के, जिसको मैं दुष्ट दुर्योधन कहता हूं, जिनको मैं
हमेशा से कहते हैं उनके बहुत जाबाज है, शेर है, शेर की आवाज है, हिंदू धर्म के खिलाफ के लिए बोलता है। मैं चाहता हूं कि आगे मैं जो कुछ बोलूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप पुनीत सर की ये वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने हिंदू धर्म और सिख धर्म कैसे बना, हिंदुओं से कैसे सिख धर्म बने, क्या क्या जुल्म किए मुगलों ने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पुनीत सर ने इसको पेश किया है। मैं चाहता हूं कि आप पहले उसको देखिए, आगे मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शायद इस तरह कभी कोई वीडियो हरगिज नहीं बनाता, ना ही इस तरह आपके सामने आकर मैं बात करता। लेकिन क्या है कि लोग हम हिंदुओं की हमारी अच्छाई को, हमारी उदारता को, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझें, इसलिए आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूं। हाल ही में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर, उस किसान आंदोलन के मंच पर योगराज ने आकर हम हिंदुओं के बारे में बहुत सारे अपशब्द कहे, अश्लील भरे अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने ये कहा कि हम जो हिंदू हैं वो ट्रेटर्स हैं, हम हिंदुओं की कौम ट्रेटरों की कौम है, बुजदिलों की कौम है, और ही हेट्स हिंदूज। और उसने ये भी कहा कि ये हिंदू औरतें थीं, ये 2-2 टके में अहमद शाह अब्दाली के समय पे बिका करती थीं, और हम सिख उन औरतों को बचाया करते थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में ये हिंदू और सिखों के बीच ये दरार डालने का जहर ये कहां से आया। और मैं योगराज से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ पंजाब में ही किसान हैं? हां, खेती बाड़ी क्या सिर्फ पंजाब में ही होती है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती? अरे भाई, गेट योर फैक्ट्स राइट। इस आंदोलन में हरियाणा के किसान भी मौजूद हैं, यूपी के भी किसान मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमारे देश में जय किसान जय जवान का नारा लगता है। हम तो किसानों को और सिपाहियों को, जवानों को आदरणीय मानते हैं। तो मैं तो अपनी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि भाई, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसानों की मांगों को सुनिए और जल्द से जल्द कोई निर्णय लीजिए। और हमारे जो किसान भाई, जो बूढ़े वृद्ध लोग जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, वे उनकी मांगे पूरी की जाए और वे बेचारे राजी खुशी अपने घरों को लौट जाएं। अब मैं आता हूं जो योगराज सिंह ने कहा है। तो मिस्टर योगराज, फर्स्ट प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, गेट योर हिस्ट्री राइट। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हम हिंदुओं की दिलेरी क्या है, हम हिंदुओं का साहस क्या है, हम हिंदू कितने बहादुर थे, और अपने देश पर मर मिटने का जो जज्बा जो हम हिंदुओं में है, इसके बारे में मैं आपको कुछ ज्ञान बांटना चाहता हूं। हमारे सिख धर्म में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब अपना खालसा पंथ शुरू किया था और उन्होंने 5 पहले प्राणियों से उनका बलिदान मांगा था, कहा था कि भाई, कौन अपने देश पर हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, वो 5 शख्स सबसे पहले आगे आए। तो जो सबसे पहला बंदा खड़ा होकर आगे आया था, उसका नाम था भाई दयाराम। वो लाहौर से था, वो कोई और नहीं, वो हिंदू था। उसने सबसे पहले अपने प्राणों का त्याग करने के लिए वो गुरु गोविंद सिंह जी की एक आवाज पर खड़ा हुआ और वो पहला पंज प्यारा बना। जो दूसरा पंज प्यारा आगे आया अपना सर कलम करने के लिए,
उसका नाम था धर्मदासन। वो भी एक हिंदू था। वो हस्तिनापुर मेरठ से था। और जो तीसरा जो पंच प्यारा आगे आया उसका नाम था हिम्मत राय। ये उड़ीसा से था, पुरी से था। ये भी एक हिंदू था। और जो चौथा जो पंच प्यारा आगे आया अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए, वो था मोहकम चंद। वो हिंदू, द्वारका गुजरात से था। और जो पांचवा पंच प्यारा जो आगे आया वो था साहेब चंद। वो बिदर, कर्नाटका से था। वो भी एक हिंदू था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो पहला पंच प्यारा था भाई दयाराम, वो भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ था। और जो दूसरा पंच प्यारा था वो नांदेड़ के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए उसने प्राणों की उसने आहुति दी थी। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा पंच प्यारा था, ये चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की खातिर, उनकी जान बचाने की खातिर उनके दो पुत्रों के साथ शहादत उन्होंने प्राप्त की थी। कहने का मतलब यह है कि तुम कह क्या रहे हो कि हिंदू कावर्ड्स हैं, हिंदू ट्रेटर्स हैं। ये पांच प्यारे थे, पंच प्यारे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को छठा खालसा बनाया था। सो कभी भी हिंदुओं की दिलेरी, उनके साहस, उनके आत्मविश्वास पर कभी सवाल मत उठाना। कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज के जो पंच प्यारे थे वे पांचों हिंदू थे, दलेर थे, साहसी थे। और वे गुरु महाराज की आज्ञा पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हुए थे। इसलिए कभी हिंदुओं की बहादुरी, उनकी सहनशीलता, उनके आत्म बलिदान पर कभी सवाल मत उठाना। अब आता हूं मैं बंदा बहादुर पर। बंदा बहादुर जिसने गुरु महाराज के दो साहबजादों की मौत का बदला लिया था। वो बंदा बहादुर कौन था? वो बंदा बहादुर था हिंदू ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित। उसका असली नाम था लक्ष्मण दास। वो एक बैरागी था, एक तपस्वी था, जो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार को त्याग चुका था। वो जंगलों में बैठकर बस पूजा पाठ करता था। जब उसकी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से भेंट हुई और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उससे कहा कि आप अपने मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो पूरा जो हिंदू समाज है, जो पीड़ित है, जो मुगलों के अत्याचार से त्रस्त है, उनका क्या, उनके उद्धार का क्या? तो स्वामी लक्ष्मणदास, उन्होंने अपना संन्यास त्यागा और वे गुरु महाराज के बंदा बने। और उसके बाद जो उन्होंने मुगलों का हाल किया, जो पूरे पंजाब में उन्होंने लड़ते लड़ते वो सरहंद पहुंचे और गुरु महाराज के दो साहबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिन्हें दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था, उनके मौत का उन्होंने बदला लिया। सरहंद की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। वो कौन थे? वो भी हिंदू थे। उन्हें भी किसी हिंदू शेरनी माता ने ही जन्म दिया था। इसलिए कभी भी हिंदू कावर्ड्स हैं, हिंदू ट्रेटर्स हैं, ये बोलने की बात बिल्कुल मत करना। और तुम्हें पता है बंदा बहादुर की मृत्यु कैसे हुई थी? जब उन्हें पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और उन्हें कहा गया कि तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो, तो उन्होंने मना किया। उसके इनकार करने पर उनके बेटे का कलेजा उनके छाती से निकालकर उनके मुंह में ठूसा गया। फिर भी उन्होंने शहादत स्वीकार की, उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो जो आत्मशक्ति है, जो आत्म बलिदान का जो जज्बा है, वो किसी भी हिंदू में कम नहीं है, ये याद रखना। अब तुम एक और हिंदू का नाम सुनो।
नाम है दीवान टोडर मल। ये एक हिंदू क्षत्रिय थे। जब गुरु महाराज के 2 साहबजादों को दीवारों में जिंदा चुलवाया गया, तब उनकी माताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए। तो मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी की माताजी और उनके 2 साहबजादों की, जो बेचारे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, उनके दाह संस्कार के लिए लोगों को जगह नहीं दी, जमीन नहीं दी। तब दीवान टोडरमल आगे आए और उन्होंने उन तीनों का दाह संस्कार करने के लिए जमीन उन मुगलों से खरीदी। और जानते हो क्या देकर खरीदी? सोनों के सिक्कों से उस जमीन को भरकर, जितनी जमीन चाहिए थी अपना उनके दाह संस्कार के लिए, उस पूरी जमीन को सोनों के सिक्कों से कवर किया गया। उतने सोने के सिक्के उन मुगलों को देकर उन्होंने वो जमीन खरीदी और तब जाके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की माताजी और उनके 2 साहबजादों का दाह संस्कार हो सका, उनका अंतिम संस्कार हो सका। तो वो दीवान टोडरमल कौन था? वो भी एक साहसी वीर महापुरुष हिंदू था। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, बिकॉज तुम्हारी हिस्ट्री शायद बहुत ही कमजोर है। अब मैं आता हूं गुरु तेग बहादुर जी पर। जब कुछ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने कहा कि कृपया आप हमारी मदद करें, ये मुगल हम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हम पर जजिया टैक्स लगा रहे हैं। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब छोटे थे, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि सबसे इस कुर्बानी के लिए आपसे योग्य पुरुष और कौन होगा, तो कृपया आप जाइए और इनकी मदद करिए। तब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली पहुंचे थे और उनका सर उन मुगलों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। हम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को शत शत नमन करते हैं। हम हर हिंदू, हर भारतवासी उनका ऋणी है। लेकिन मैं मिस्टर योगराज तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के साथ उनके 3 सेवादार जो उनके साथ गए थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला, ये तीनों कौन थे? ये तीनों भी हिंदू थे। भाई मतीदास और भाई सतीदास हिंदू ब्राह्मण थे और भाई दयाला हिंदू क्षत्रिय थे। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से पहले, उनका सर कलम करने से पहले, ये तीनों शहीद हुए थे। भाई मतीदास जी को उनकी जो बॉडी थी आरे से 2 भागों में काटी गई थी, उनको जिंदा काटा गया था। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर तेल में डुबोकर जिंदा जलाया गया था और भाई दयाला को उबलते पानी में डालकर उन्हें उबालकर जिंदा मारा गया। तो इनकी शहादत, इनकी जिंदा दिली, इनका साहस, इनका पुरुषत्व, इनका पौरुष, उस पर सवाल कभी मत उठाना। ये ऐसे बहादुर थे। आप सोचो, क्या वो सिंघनियां, वो माता हुई, जो वीर माता थी, जिन्होंने ऐसे वीर महापुरुषों को जन्म दिया। तो कभी भी हमारी हिंदू माताओं को गाली मत देना। किसी हिंदू औरत को गाली देने का मतलब है कि तुम उन 5 प्यारों की माताओं को गाली दे रहे, उनकी माताओं को तुम गाली दे रहे हो। तुम दीवान टोडरमल की मां को गाली दे रहे हो। तुम बंदा बहादुर स्वामी लक्ष्मण दास की माता को गाली दे रहे हो। तुम भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला की माता को गाली दे रहे हो। तुम्हें पता है हमारे देश की परंपरा क्या थी? हमारे देश की परंपरा यह थी कि हर हिंदू घर का बड़ा बेटा सिख बनाया जाता था। उसे गुरु गोविंद सिंह जी को सौंप दिया जाता था ताकि वो उनकी आर्मी ज्वाइन करे, उनके बताए मार्ग पर चले और मानवता की सेवा करे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आर्मी में तकरीबन आधा 50% हिंदू शामिल थे। तो तुम ये क्या कहते हो कि हिंदू जो है बुजदिल हैं, हिंदू ट्रेटर्स हैं, हिंदू जो है, ये हिंदुओं की जो कौम है ये बुजदिलों की कौम है?
ये बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? हां, अरे गुरु नानक जी से पहले आपके जितने, हमारे जितने गुरु हैं, गुरु नानक देव, अंगद देव, अर्जुन जी, ये अपना गुरु गोविंद राय थे, ये सारे हिंदू ही तो थे। सिख धर्म से पहले जितने भी थे लोग, वे सारे हिंदू थे। इसका मतलब तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू थे। तुम अपनी मां बहनों को गाली दे रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हजारों बार भगवान राम का नाम लिया गया है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देवी माता के उपासक थे, दुर्गा माता की पूजा करते थे। उन्होंने नैना देवी में शमशीर हासिल की थी। उन्होंने चंडी दी वार लिखी है, वे चंडी माता का पाठ किया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नारा था, दे शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मन तो कबहू ना टरो। तो ये क्या मतलब है इसका कि हे शिवा मुझे ऐसा वर दे कि मैं शुभ कर्म से कभी पीछे ना हटूं। तो जो देश शिवा कौन था? वो हर हर महादेव की बात कर रहे हैं। तो आप जो क्या ये डिवाइड डालना चाहते हो, ये क्या हिंदू और सिखों के बीच आप ये दरार डालने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जवाब दो। अब मैं तुम्हें हमारी सिख हिस्ट्री में जो ब्राह्मण वॉरियर्स हुए हैं, जो ब्राह्मण योद्धा हुए हैं, उनके कुछ नाम गिनाना चाहता हूं। एक नाम है खालसा पंथ के जो जनरल हुए हैं, जो खालसा पंथ के जो वीर योद्धा, जो जनरल थे, उनका नाम था पंडित सिंघा सिंह पुरोहित। दूसरा नाम है पंडित कृपा दत्त जी, ब्राह्मण थे, दत्त। हाथ में भाला, पीठ पे फरसा और कमर कस में शमशीर, ये था उनका जलवा। और तीसरा एक और नाम है पंडित कीरत जी। ये जो सारे मैं नाम ले रहा हूं, ये सिख योद्धा हुए हैं, ये गुरु महाराज की आर्मी की, उनकी फौज में थे। और एक मैं पंडित बाबा परागा दास जी का नाम लेना चाहता हूं। बाबा परागा दास जी, ये 100 वर्ष के ऊपर के थे और ऐसे ज्वलंत योद्धा थे कि लोग उन्हें भीष्म पितामह मानते थे अपनी आर्मी का। इसलिए कभी भी हिंदुओं के शौर्य पर, उनके साहस पर, उनकी दिलेरी पर, उनकी बहादुरी पर सवाल मत उठाना, समझे? मेरा दिल बहुत दुखता है जब मुझे वो मंजर याद आता है 2019 में पाकिस्तान में, जहां पर गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा है ननकाना साहिब, वहां के ग्रंथी की बेटी को उठाकर वहां के आतंकवादी ले गए, उसका रेप किया, उसे जबरन मुसलमानी बनाया गया। अरे आवाज उठानी है तो उसके खिलाफ उठाओ, चलो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मैं एक कट्टर हिंदू तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, हिंदुस्तान का हर भारतवासी तुम्हारे साथ खड़ा होगा उस जंग में। हमें वहां के सिखों का सोचना है कि जो हमारी मां बहनों के साथ जो अत्याचार होता है वो ना हो। कुछ करना है तो वहां पे जो हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, उनकी जो इज्जत लूटी जा रही है, हमें उसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। मिस्टर योगराज, हम सब तुम्हारे साथ, क्या हर भारतवासी खड़ा रहेगा, लेकिन हमारे देश की किसी भी माता को, किसी बहन को गाली मत देना। जय भारत, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, सिख धर्म की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये था आपको जवाब जो हमारे शेर पुनीत सर ने आपको दिया है। या आप अपना भौंकना बंद कीजिए
क्योंकि जिस धर्म के खिलाफ आप बोल रहे हैं, मैं कह चुका हूं कि वो हाथी है। हाथी जिस दिन वो टर्न करेगा, आप लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। और वैसे भी आप जो कुछ बोल गए, आपको अगर अपने पे शर्म नहीं आ रही हो, मैं समझता हूं शायद शर्म आ रही होगी अगर आप शराब पीकर बात कर गए, क्योंकि शराब भी जब बोल जाता है तो वो शराब बुलाती है, इंसान नहीं बोलता। बाद में उसको कभी कभी अफसोस भी होता है कि मैं क्या बोल गया। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि युवराज ने अपने फादर को डिफेंड किया है, योगराज ने खुद अपने आप को डिफेंड नहीं किया अभी तक, वो अपने नशे में बोल गया है। तो मैं यही बात आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हर हिंदू और हर सिख, इन लोगों के बीच में जो एक रिलेशन था शुरू से, क्योंकि बनाया गया था, हमारा खालसा धर्म हिंदुओं की स्वेच्छा से बनाया था, हिंदुओं के रक्षा के लिए बनाया था। उस वक्त मुगल हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे और उस वक्त उनको बचाने की आवश्यकता थी, और यहां से उन्होंने कहा कि हमको इनको लड़ने के लिए हिंदुओं से ही उन्होंने बेटे मांगे। जैसे कि पुनीत ने आपको बताया, किस तरह से बताया खूबसूरती से कि इस तरह से बनी थी वो सेना, और उसके बाद जाके पूरा खानदान कुनबा का सरदार बन गया है। आज हर सरदार, ये बात हर सरदार को मालूम होनी चाहिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे और ये सब हिंदू उनके भाई हैं। ये किसान आंदोलन में घुसकर आप इस तरह का एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर योगराज। मैंने तो यहां तक सुना है कि खालिस्तानी लोग इस आंदोलन में घुस रहे हैं। एक अच्छा खासा एक पॉइंट था किसानों का अपनी बात मनवाने का, मैं भी उनके फेवर में था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसके बीच में कुछ ऐसे अवांछित तत्व घुस गए हैं, वामपंथी घुस गए हैं उसके अंदर से, जेएनयू के लोग घुस गए हैं वहां से, जामिया से आकर लोग उसको ज्वाइन कर गए हैं। इसलिए मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये जो जंग हो रही है वो किसान और दोनों के बीच में सही है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खालिस्तान कभी सरदार सिख नहीं चाहता था कि वो खालिस्तान बनाए। ये एक गुट उस वक्त 84 के आसपास में जानता हूं, आपको पूरी कहानी मालूम है उस वक्त किस तरह से वहां पर खालिस्तान की मांग हुई थी और किस तरह से उन्हें खदेड़ा गया था। आज ये सारे खालिस्तानी बैठे हुए हैं बाहर कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, और वहीं से बैठकर अपने भोंपू बजाते रहते हैं, अभी भी कोशिश करते रहते हैं वो। मैं उन सबको कह देना चाहता हूं कि इस तरह के अच्छे एक नोबल कॉज, किसान के कॉज में आकर उसके बीच में आप अपना खुद की अपनी रोटियां मत सेकिए। हिंदुस्तान है। खालिस्तान डिमांड जो हुआ था वो आप जानते हैं किसने किया था, बहुत गंद फैला दी थी उस वक्त पंजाब में। तो इसके बीच में अगर आप इस तरह की बातें करते हो और आप हिंदुओं को आप बताने की कोशिश करते, शर्म की बात है। जिस तरह की बातें उसने कही हैं वो कोई भी सुने। मैंने तो इवन पुनीत ने मुझे कहा था मैं तो जाकर मारूंगा इसको, और मैं जानता हूं ऐसे कई लोग हैं जो मारना चाहेंगे उसको, क्योंकि उसने जो बातें की उसका कोई तुक नहीं है। औरतों के बारे में बात करता है, वो बोलता है ये लोग कमजोर हैं, कायर हैं। अरे साहब, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया है हिंदुओं की तरफ से। आप जो आजादी लेके बैठे हो वो हिंदुओं की तरफ से, जिसमें सिख भी जुड़े थे, जिसके अंदर गोरखा भी जुड़े थे, जिसके अंदर पूरे के पूरे हिंदुस्तान के बंगाली भी जुड़े थे। सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह से लेकर सबने जंग लड़ी थी। वो कौन थे? वो हिंदू नहीं थे तो कौन थे वो लोग? तो इस तरह की गलतफहमी मत फैलाइए आप। खामखाए मैं समझ सकता हूं उन 2-3 धर्मों को जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, जिसके खिलाफ मैं बोल चुका हूं, लक्ष्मी बॉम्ब से लेकर जो फिल्में बनी, जिस तरह की बातें होती है। लेकिन ये सिखों की तरफ से पहली बार मुझे स्टेटमेंट आया है कि हिंदू जो है वो कायर होता है। सिखों की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है एक नफरत का कि हम लोग एक नहीं हैं। अरे बाबा, ये पहली बार मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई है कि सिख, जिसको हम लोग इतने प्यार से गले मिलते हैं, उनके जोक सुनते हैं, उनके ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं। 12 बजे का जोक इतना मशहूर जोक सरदारों पर होता था और बड़ी सपोर्टिंग भी लेते थे। वो सिख अगर कोई कह दे कि भाई मैं हिंदू से अलग हूं, या तो आप अज्ञानी हैं या फिर आपको भड़काया गया है। मुझे नहीं मालूम योगराज अज्ञानी है या इसको भड़काया गया है या शराब ने इसकी मति भ्रंश कर दी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान नाराज है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को भी मैं दरखास्त करूंगा कि आप कैसे ऐसे हो जाने देते हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा के अंदर इस तरह का वैमनस्य न बनने दें। अगर कोई इस तरह का वैमनस्य बना रहा है तो प्लीज करिए, कुछ एक्शन लीजिए। ये किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था। ये जो कुछ बोल गए वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था। इसको अलग ट्रीट कीजिए।
and he should be punished. I want the whole Hindu tabka, the Samaj, the whole India wants that.